सिर्फ 5 मिनट आपके हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। जब भी हम लोग इंडिया के बाहर शॉपिंग करके इंडिया में आते हैं, तो फिर हम लोग हमेशा एयरपोर्ट से टैक्स रिफंड या फिर थाईलैंड में वैट रिफंड लेना भूल जाते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कस्टम ड्यूटी आप लोगों को कब लग सकती है और कितने रुपए की लग सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मेरी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए आप लोगों के पैसे बचाते हैं। मेरा नाम है अमन सिंह, आप लोगों को मालूम था, आप लोगों को मेरा नाम पक्का मालूम होगा। मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है और आप लोगों को मेरे साथ लेट्स गो विद अमन के चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसमें कोई भी रुपए नहीं लगते, ये टोटली फ्री है और हम इंडियन को फ्री का आइटम बहुत ही पसंद आता है। अब आते हैं इस वीडियो पे। अगर आप लोग थाईलैंड से या फिर किसी भी और कंट्री से शॉपिंग करके इंडिया आते हो, थाईलैंड में मिलता है वैट रिफंड और बहुत सी कंट्री में मैं इसको बोल रहा हूँ टैक्स रिफंड। हर कंट्री में इसको कुछ अलग नाम से बोला जाता है। मैं सिंपली बोल रहा हूँ टैक्स रिफंड और थाईलैंड के लिए बोल रहा हूँ वैट रिफंड। जब भी हम लोग किसी भी देश में शॉपिंग करते हैं, हम लोग हमेशा वैट रिफंड लेना या फिर टैक्स रिफंड लेना भूल जाते हैं और इसी की वजह से हम लोगों के हज़ारों रुपए उसी देश में रह जाते हैं। वैसे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि वैट रिफंड होता क्या है। देखो, वैट रिफंड की होती है फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये टैक्स होता क्या है, मैं आप लोगों को देता हूँ थाईलैंड का एग्जाम्पल। मान लीजिए थाईलैंड की फैक्ट्री में एक बैग बनता है जिसकी कीमत होती है 1000 बात। जब कोई दुकानदार उस फैक्ट्री से वो सामान परचेस करता है, उसमें कुछ और रुपए ऐड होते हैं। जब वो उसमें अपना मार्जिन लगाता है तो उसकी कीमत कुछ और होती है, तो फिर उसकी कीमत 1500 बात हो जाती है और उसी पे लगाती है गवर्नमेंट वैट। जब उस पर वैट लग जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 2000 बात। तो उसी वैट पर, उसी 2000 बात पर आप लोगों को वैट की छूट मिलती है। आखिर वैट होता क्या है, तो ये सिंपल सा था एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर आप लोगों को वैट रिफंड कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से आप लोगों को शॉपिंग करनी है। जब भी आप लोग शॉपिंग करो, हमेशा शॉप के बाहर देख लो कि किस शॉप के बाहर लिखा हुआ है वैट रिफंड। जितने भी शॉप वाले हैं, अगर वो थाईलैंड गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज हैं वैट रिफंड देने के लिए, तो फिर उनकी दुकान के बाहर वैट रिफंड का बोर्ड पक्का लगा होगा। आप लोगों को उसी शॉप से सामान लेना है। जब आप लोग शॉप से सामान लोगे, उससे कुछ नियम है। देखो, आप लोगों को मिनिमम 2000 बात का सामान जब आप लोगे तभी आप लोगों को वैट रिफंड मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये नियम है पहला। दूसरा नियम है, एक ही दिन में एक ही शॉप से आप लोगों को 2000 बात का सामान लेना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा करोगे कि एक दिन में उस शॉप से आपने लिया 1100 रुपये का सामान और अगले दिन आपने उसी शॉप से लिया 1200 रुपये का सामान, तो फिर आप लोगों को वैट रिफंड नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वैट रिफंड मिलने का सिंपल से है प्रोसेस। तो पहला है मिनिमम 2000 बात का सामान। दूसरा है एक ही दिन में आप लोगों को 2000 बात से ज़्यादा का सामान परचेज करना है और सेम शॉप होनी चाहिए। जैसे आप लोग ये सारा प्रोसेस उस शॉप से कर लोगे, वो शॉपकीपर आपको PP10 फॉर्म फिल करके देगा। उसके लिए आप लोगों को अपना पासपोर्ट उसको दिखाना पड़ेगा। वो सारी डिटेल अपने आप फिल कर लेगा वो शॉपकीपर। जब वो आपको फॉर्म मिल जाएगा, जब आपकी फ़्लाइट होगी रिटर्न, जब आप थाईलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, तो फिर वहाँ पे एक अलग से होता है काउंटर वैट रिफंड का। आपको वहाँ पे जाना है, वो फॉर्म दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है। बहुत सारे केसेस में जो वैट रिफंड के ऑफिसर होते हैं वो आपसे आपका सामान भी देख सकते हैं और ओरिजिनल बिल भी आपसे मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने पास रखनी है। जो चीज़ वो मांगता जाए वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखानी पड़ सकती हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। और वैट रिफंड आप लोग को कैसे मिलेगा, देखो, अधिकतर मामलों में कैश के थ्रू मिल जाता है और कार्ड का भी ऑप्शन होता है कि आपके कार्ड में भी वैट रिफंड आ जाएगा। वैसे आप लोग अधिकतर कैश का ऑप्शन चुनना, और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी पैसा आ सकता है, बट उसमें कई सारे टैक्सेस कट सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और एक नियम और है, अगर वैट रिफंड 30,000 रुपये से ज़्यादा का है तो फिर कैश आपको नहीं मिलेगा, आपको बैंक के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू आपके बैंक में पेमेंट होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। और वैट रिफंड मिलते समय कुछ बातें आप लोग को और ध्यान रखनी है। जब भी आप लोगों को वैट रिफंड मिलेगा, उसकी कुछ फीस भी है कटती। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे 2000 बात पे आप लोग को 80 बात मिल सकता है या फिर 100 बात मिल सकता है। और जो फीस है कटती, वो कुछ अमाउंट के हिसाब से कटती है, तो उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। अगर आप लोग
जापान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया या फिर कोरिया, इन सभी कंट्री में आप लोगों को टैक्स रिफंड मिलता है। इनका प्रोसेस आप लोगों को मैं एक फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। इसी के थ्रू आप लोग वहाँ पर आप लोगों को टैक्स रिफंड मिल सकता है। ये सिंपल से है प्रोसेस। हर कंट्री की मिनिमम वैल्यू अलग है, बट एक ही दिन में एक ही शॉप से आप लोग को सामान खरीदना है। ये चीज़ हर देश में कॉमन है। तो आप लोग इस चार्ट के माध्यम से देख लो कि आप लोगों को कहाँ पर और किस देश में कितने रुपए की शॉपिंग करनी है, और आप लोग को इतने रुपये का वैट रिफंड मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टम ड्यूटी आप लोगों को कब लग सकती है। देखो, कस्टम ड्यूटी का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप लोग किसी भी कंट्री से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर आप लोग शॉपिंग करके आ रहे हो, अगर इसकी वैल्यू 75,000 से ऊपर है तो फिर आप पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है, वो भी 35 में भी 38% की। जैसे मान लो आप कोई भी फ़ोन लेके आते हो, आईफोन लेके आते हो, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए है, तो फिर 75,000 तो आप लोग का फ्री हो जाएगा, उस पर आप लोगों को पैसा नहीं देना है। बट तो 25,000 रुपये बचा, उस पर आप लोग को 8,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी लग सकती है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, देखो जब भी जो भी आप लोग फ़ोन लेके आ रहे हो उसको यूज़ करते हुए आओ, में भी आप पर कस्टम ड्यूटी ना लगे। और जो गोल्ड, अल्कोहल और जो सिगरेट है उसका प्रोसेस आप लोग देख सकते हो। वैसे गोल्ड पे मैंने एक नियम पढ़ा था, तो फिर गोल्ड का नियम कुछ इस प्रकार है। अगर आप लोग किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा स्टे करते हो, जब आप इंडिया आओगे, वुमेंस के लिए होता है एप्लीकेबल 40 ग्राम गोल्ड और मेंस के लिए एप्लीकेबल होता है 20 ग्राम गोल्ड फ्री में आप लोग उस कंट्री से ला सकते हो। बट आप लोग बार, गोल्ड कॉइन और बिस्किट नहीं ला सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये था प्रोसेस पूरा कस्टम का भी। मैं आपको कस्टम का सिंपल सा एग्जांपल, इंडिया के किसी भी बड़े एयरपोर्ट पर लैंड करते हो तो वहाँ पे भीड़ होती ज़्यादा, तो कस्टम ऑफिसर खाली फेस देखकर या फिर रैंडमली किसी को कैच करते हैं, रैंडमली बैग चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इतने का सामान लेके आ सकते हो, आप लोग चाहो तो आप लोग रिस्क लेके ज़्यादा रुपए का सामान लेके आ सकते हो, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि कस्टम ऑफिसर अगर आप लोगों को पकड़ लेता है तभी ये सारे चार्जेस आप पे लग सकते हैं। बट एक बार ध्यान रखना, अगर आप लोग किसी छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करते हो, तब कोई एयरपोर्ट है वो छोटा एयरपोर्ट है, जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट पर अगर आप लोगों ने प्रॉपर रूल को नहीं फॉलो किया, ये जो कस्टम ड्यूटी है ये आप लोगों पे लग सकती है। क्योंकि लखनऊ में प्रॉपर हर एक कैबिन बैग चेक होता है और आप लोग की पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है। तो फिर लखनऊ में भले ही आप लोग कोई बड़ा आइटम बाहर से ना ला पाओ, बट दिल्ली और बॉम्बे में वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग आते हैं, तो फिर भीड़ के कारण प्रॉपर हर किसी की भी जाँच नहीं हो पाती है। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग 1, 2 या फिर 3, 4 आईफोन लेके आ रहे हो, प्लीज़ लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड मत करना। हमेशा दिल्ली या फिर बॉम्बे या फिर बेंगलोर के एयरपोर्ट पे लैंड करना। वहाँ पे भीड़ होती है ज़्यादा, तो फिर कस्टम ऑफिसर रैंडमली चूज़ करते हैं कि मैं इससे पूछ सकता हूँ, इससे पूछ सकता हूँ, तो फिर आप लोग वहाँ से बच के निकल सकते हो। ये थी एक छोटी सी ट्रिक, इसको आप लोग अप्लाई करना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो बताना अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो ये तो आप लोगों को भी नहीं पता है ना? हाँ, नहीं पता है, तो इसलिए इसको लाइक करना। तो भी प्लीज़ रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना। तो फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रैवल हैक के साथ और एक बढ़िया सी सुंदर सी जगह पे। तब तक के लिए आप सभी लोग को जय जय सिया राम।